प्यारे बच्चों, आप सब का स्वागत है साड़ी चैनल ट्रू स्टडी ग्रुप विच। बेटा असी कर रहे सी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर ऑफ 10th क्लास। In a previous video we have done first question and today we are doing it second question, second and third question. Okay beta, we are doing very slowly because I want all of you should understand each and every question very carefully. You could understand and you could be able to solve these questions. Okay beta, second question beta, as I have already told you ki in these questions main is to understand the statement. Okay, first of all you have to read the statement very carefully. 2 to 3 times you should read the statement. Okay hanji beta, let's start. First de vich beta, what we have given: a tree breaks due to storm. A tree breaks due to storm. Storm ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ and the broken part bends. Bends ਹੁੰਦਾ so that the top of the tree touches the ground, makes an angle 30 degree with it. Okay, let's beta we have a tree. Okay, this is a tree है बेटा, ये साढ़े को एक ओके तो ये की है, ये ग्राउंड ते है। देखो ये ट्री है बेटा, आ ग्राउंड मान लैने असी। ओके ये साडा ग्राउंड है, चलो ओके आ साडा ग्राउंड है एंड ये साडा आ ट्री है। ओके तो की हुंदा बेटा, स्टॉर्म दे कारण की हुंदा है कि ट्री है जिहड़ा टुट जाता है। असी सिलेक्ट करते हैं कि ट्री इस जगह तो टुटदा है। ओके हाँ जी, ट्री टुट जाता है तो टुट के ये जरा इहदे नाल देखो बेटा, हाँ जी 30 डिग्री का एंगल जिहड़ा हैगा वो ग्राउंड दे नाल बनाउंदा है। किन्ने दा? 30 डिग्री का एंगल जिहड़ा देखो ट्री ब्रेक होया बेटा, ट्री ब्रेक होया है, ट्री ब्रेक होके इस जगह तो ब्रेक हो जाता है। देखो ब्रेक होके जिहड़ा इहदा टॉप है, हुण इहदा टॉप सीगा, ठीक है, टॉप जिहड़ा हुण ग्राउंड नूं टच कर रहा है, इस जगह ते जिहड़ा टॉप है इहनूं टच कर रहा है ग्राउंड नूं। ओके तो इत्थे ये कितना 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड दे नाल हुण बना रहा है। ओके इत्थों तो इस तरह साडे कोल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, टुट जाता है एंड इज ब्रोकन पार्ट, जिहड़ा ब्रोकन पार्ट बेटा आ वाला ब्रोकन पार्ट सीगा, ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जिहड़ा ये टॉप जिहड़ा हुण थल्ले बैंड हो गया, ग्राउंड दे नाल टच करन लग्या, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, देखो की पूछा गया सानू, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री द फुट, ट्री द फुट बेटा आ चीज़ देखो, ट्री द फुट इत्थे हो गया, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री इत्थों एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज, इत्थे ग्राउंड जिहड़ा टॉप इत्थे टच कर रहा तो इत्थे इहदा जिहड़ा हैगा फुट ऑफ द ट्री है। इन्हां दे विचकार जिहड़ा सानू डिस्टेंस ये गिवन है, कितना गिवन है जी 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाँ जी, वट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बेटा इत्थे हाइट ऑफ द ट्री जिहड़ी है, ट्री की हाइट ए ते ए सारी हाइट है, हाइट साडे कोले आ सारी पूरी हाइट है। ठीक है, इहदा टुट के इन्ना टुट के ते बैंड होया। बच्चे की करते हैं इस क्वेश्चन दे विच, सिर्फ परपेंडिकुलर फाइंड करके बस कर देंगे। इट इज़ रॉन्ग बेटा, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज हाइपोटेनियस। ओके, क्योंकि ये सारी जी पूरी लेंथ बनती है ट्री की। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। नाउ आई एम मेकिंग इट्स डायग्राम। फर्स्टली असी की देखे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। हाँ जी, ये साडा ग्राउंड है, ये साडा ग्राउंड है, ये साडा ट्री है। देखो ट्री है, ट्री इत्थों ब्रेक होया, ये ट्री पहले तो आप एक इमेजिन करते हैं कि पहले साडा जिहड़ा ट्री है वो बहुत लंबा है ना, ट्री लंबा हैगा इत्थों तक,
ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਇਟ ਟੱਚਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਟ ਟੱਚਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆ, ਹੁਣ ਟੌਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੇਕਸ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 30 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਥੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ट्री दा फुट बेटा ये चीज़ है, ट्री दा फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचस द ग्राउंड, वेखो इत्थों चल के ग्राउंड टुट के इत्थे टच कर रहा ग्राउंड नूं, तो इत्थे टच कर रहा, इत्थे फुट है, इन्हां दा ये वाला डिस्टेंस सानू गिवन है 8 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री मीनिंग के वी हैव टू फाइंड दिस टोटल हाइट मीनस के ब्रेक हो गया सी, तो दिस प्लस दिस इनू असी ऐड करांगे। हाँ जी, वी नेम दिस ट्रायंगल ए बी सी, हाँ जी ए बी सी नेम असी इस ट्रायंगल नू दे दिंदे हैं बेटा। हाँ जी, इन ट्रायंगल ए बी सी we have given base 8 meter and an angle 30 degree, okay। Now let's start in triangle ABC, we have to find BC and AB both, दोनों असी फाइंड करने हैं बेटा, BC भी फाइंड करांगे और AB भी फाइंड करांगे। चलो पहला असी BC फाइंड करते हैं, फर्स्टली व्हाट वी विल फाइंड BC, BC असी फाइंड करना है डिवाइड बाय बेटा जो भी साइड सानू गिवन है, सानू कोई भी एक साइड तो गिवन होंदी है ना, जो भी साइड सानू गिवन है, सानू की गिवन है AC, ओके, BC ओवर AC। हाँ जी, BC की है साढ़े कोले, BC परपेंडिकुलर है, व्हाट इज BC की है बेटा परपेंडिकुलर है, एंड AC की है बेस है, AC की है बेस है। हाँ जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस की होंदा बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस की होता है टैन थीटा। ये तो मैं फस्ट दे पहली वीडियो दे विच भी बेटा दस्सिया सी, ये चीज़ां तुसी जरूर लर्न करनियां ने फॉर दीज क्वेश्चनस कि परपेंडिकुलर ओवर बेस की बन जाता है टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा एंगल कितना साडे कोले बन रहा है 30 डिग्री, टैन 30, इज इट क्लीयर। हाँ जी, BC वी हैव टू फाइंड आउट, BC इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाई बाय टैन 30। हाँ जी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू कितनी है साडे कोले, हाँ जी गिवन है 8 मीटर इंटू टैन 30, हाँ जी टैन 30 की वैल्यू कितनी होंदी है, टैन 30 की वैल्यू बेटा हैगी है 1/√3, 1/√3, इज इट ओके। तो साढ़े को BC की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 8/√3, ये साढ़े को BC की वैल्यू आ जाती है, ओके। हाँ जी, हुण असी AB की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू बेटा तुहानूं पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम के नाल असी दिस स्केयर प्लस दिस स्केयर वो भी कर सकते हो, एंड इहदे विच बाय ट्रायंगल भी जिवें असी एज वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे वी कैन आल्सो डू, ओके। हाँ जी, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, तो AB की वैल्यू की होएगी बेटा AC स्केयर प्लस BC स्केयर। हाँ जी, दोनों मैथड है बेटा, यू कैन यूज एनी, अगर साढ़े को दो साइड्स हैगियां वी कैन फाइंड द थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्केयर, व्हाट इज AC स्केयर, इट इज 8 स्केयर प्लस 8 √8
डिवाइड बाय √3। हाँ जी 10। ओके 8 8 64 प्लस 64/3। ओके 3 एलसीएम 192 इत्थे 1 प्लस 64 हाँ जी बेटा 256/3 3 तो भी अंडर रूट है 3 भी अंडर रूट के विच प्लस करके साढ़े को कितना बन गया बेटा 256। ओके 256 हाँ जी 256 बेटा हैगा जिहड़ा अंडर रूट 16 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बनेगा 16 डिवाइड बाय √3 आ गया साढ़े कोले इनकी वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी आ जाती है 16 डिवाइड बाय √3। नाउ बेटा हाइट ऑफ ट्री व्हाट इज हाइट ऑफ ट्री इज ए BC प्लस AB प्लस BC। ओके AB प्लस BC यही है ना हाइट ऑफ ट्री। हाँ जी AB साढ़े को हैगा जी 16 डिवाइड बाय √3 प्लस BC असी फाइंड किया सी 8/√3। हाँ जी बाय √3 इस तरह 16 प्लस 8 24/√3। हाँ जी बेटा 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 8 भी लिख सकते हैं ना 3 8 24/√3। 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ओके ਤਾਂ ਇਹ √3 ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦੀ 8√3 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओके 8√3 दिस इज आ हाइट ऑफ द ट्री। ओके हाँ जी ये मीटर सीगे ना 8 मीटर तो ये साढ़े इन्ने 8√3 साढ़े मीटर है। दिस इज आ लेंथ ऑफ द ट्री। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके बेटा हाँ जी बेटा नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज आ contractor plans to install 2 slides 2 slides बेटा वो इंस्टॉल करना चाहता है for the children to play in a park। for the children below the age of 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। हाँ जी एक स्लाइड का जिहड़ा हैगा टॉप जिहड़ा 1.5 मीटर होवे। हाँ जी 1.5 मीटर 1.5 मीटर ते इंदा टॉप होवे एक स्लाइड का। ओके आ ग्राउंड है असी ड्रॉ करते हैं 1.5 मीटर के उत्ते जी हाइट होवे ते इनकलाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इनकलाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री के एंगल ते जी स्लाइड झुकी होवे विद द ग्राउंड। ओके ये फर्स्ट स्लाइड है। फॉर द एल्डर चिल्ड्रन वड्डे बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। हाँ जी दूसरी आ देखो आ साडा ग्राउंड है 3 मीटर तो ज़्यादा लेंथ होगी ना इन्होंने बना ली यदि हाइट ज़्यादा रख ली है 3 मीटर की हाइट ते एंड इनकलाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 60 डिग्री का एंगल जो इत्थे बनता है। ओके टू द ग्राउंड वट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हाँ जी बेटा वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड तो असीं इन्हां दे अलग अलग नेम दे दिन्ने ट्रायंगल्स से ABCDEF। ओके the length of slide means what we have to find out BC and in this triangle we have to find out EF EF। okay
हाँ जी बेटा, इन फर्स्ट केस इन ट्राइएंगल ABC दोवां नूं we will solve both these separately solve करांगे because nothing is common in these two. Okay, in triangle ABC what we have given AB. Okay, and we have to find out BC. Okay, I have already told you कि जिहड़ी लेंथ जो भी साइड असी फाइंड करनी है उन्होंने उपर लिखना है BC डिवाइड बाय AB, BC डिवाइड बाय AB। हाँ जी, BC की हुंदा है बेटा, BC की है साडे कोले हाइपोटेनियस, AB की है बेटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाँ जी, तो बेटे तीन तो जोड़े मेन है अपन याद होने चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, एक बेस ओवर हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीन तुहानू पक्के याद होने चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बेटा साइन हुंदा है, बेस ओवर हाइपोटेनियस बेटा हुंदा है कॉस, ते परपेंडिकुलर ओवर बेस हुंदा है बेटा टैन। हाँ जी, हुण तुसीं इत्थे देखो बेटा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, देखो इहदा रिवर्स है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो असीं हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेटे इहदे रिवर्स है, साइन का रिवर्स कोसैक हुंदा है। अगर तुहानू कोसैक दे विच डिफिकल्ट लगदा है, कोसैक दी फिर तुहानू वैल्यू भी याद करनी पएगी, तो तुसी बेटा इत्थे की करना है, तुसी इहनू इहदा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर सानू पता है कि इहदा रिवर्स है, तो इहदा रिवर्स असी साइन नू फिर असी इसे नू 1/sin लिख सकते हैं। ओके, इसे नू असी 1/sin लिख लांगे, 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री। ओके, तो व्हाट इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो वी हैव टू फाइंड आउट, इट इज BC है ना, वी हैव टू फाइंड आउट BC। ओके, BC वी हैव टू फाइंड आउट BC इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाय 1/sin 30। हाँ जी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू बेटा कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 नू वी कैन राइट इट 15/10। ओके, वी हैव डन इट इन 6th 7th classes। ओके, 1/sin 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? हाँ जी, sin 30 की वैल्यू होंगी है बेटा हाफ, 1/2। ठीक है, तो हाउ वी विल राइट दिस 1.5, देखो 1/1/2, 2 ऊपर आ जाएगा ना, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 2/1, ਦੇਖੋ 1/2 ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, 1.5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 3.0, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ BC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਮੀਟਰ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਮੀਟਰ। Okay, now beta, now you see in triangle DEF, in triangle DEF, okay, what is, we have given DE and we have to find out EF। okay, तो जिहड़ी साइड असी फाइंड करनी उन्होंने ऊपर लिख लेने EF ओवर DE गिवन है। EF की है बेटा, EF is hypotenuse ओवर परपेंडिकुलर। हाँ जी, इत्थे असी कीता सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, साइन हुंदा तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर की हो गएगा 1/sin, 1/sin किन्ने डिग्री का एंगल बन रहा साढ़े को 60 का, sin 60 डिग्री। ओके, हाँ जी, EF इज इक्वल टू DE मल्टीप्लाई बाय 1/sin 60। हाँ जी, DE की वैल्यू कितनी है बेटा साढ़े को 3 मीटर, 1/sin 60, sin 60 की वैल्यू, हाँ जी, sin 60 की वैल्यू बेटा है √3/2, 1/√3 ओवर 2 है ना, 2 ऊपर आ जाएगा, इत्थे डिवाइड बाय 2, sin 60 की जी वैल्यू है ना बेटा
ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ √3/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ √3 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ 2 × ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 3 ਹੈ ਨਾ, 1 ਟਾਈਮ 3 ਇਜ਼ ਰਿਟਨ, we can write it in square root 2 times। okay, √3 2 times we can write it। ਨੀਚੇ √3 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ √3 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ 2√3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2√3 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 2√3 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਆਲਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।